एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, आज की उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है आपके पार्टनर की, ये हम जानेंगे। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि सभी चीज़ें एग्जैक्टली आपके साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करे, मैच करे। और जो चीज़ नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, और जो चीज़ आपके साथ मैच कर रही है, जो पॉजिटिविटी है, उसको क्लेम ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोचकर, जिसको भी ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस या थॉट्स चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। एक सेकेंड। मेरे व्यूवर्स जिसको भी इमेजिन कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं या नाम ले रहे हैं, जिसको सोचकर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो व्यक्ति की करंट फीलिंग्स उनके टूवर्ड्स क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं एक साथ। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स, क्या सोच रहे हैं। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। एक सेकेंड। लॉयल और ट्रस्ट वर्दी, ये कार्ड पहले भी आया था और ये दोबारा भी कार्ड अपने आप आ रहा है। सो ये कार्ड आना चाह रहा है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव लॉयल एंड ट्रस्ट वर्दी। ओके, shattered, heartbroken, shocking, ex-lover, unfinished business, thinking about the past, missing, crying, understanding, look for a sign, love, singles। मे बी आप में से जो लोग सिंगल हो इस वक्त, आपको कोई साइन दे रहा हो या आपके पार्टनर ही दे रहे हो। वाओ, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, डिवाइन गाइडेंस, शॉकिंग, गेट टू नो ईच अदर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव unattached, independent, non-committal। सो हो सकता है कि मे बी आप एक इस ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हर मतलब इमोशनली खुद को डिटैच करके रखते हो, अनअटैच्ड होकर रहते हो। ठीक है, और नॉन कमिटल पर्सन हो, जो कमिटमेंट्स नहीं देते हो, कमिटमेंट नहीं, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया हो, उसको पूरा नहीं किया है, निभाया नहीं है। ठीक है, तो बट यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो नॉन कमिटल है, यानी कि कमिटमेंट नहीं देते हैं। मतलब आगे क्या होगा, शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या वादा करना, ठीक है, कमिटमेंट्स देना, वो सब चीज़ें ये व्यक्ति नहीं करते हैं। चलो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स को।
लॉयल ट्रस्टवर्दी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, लॉयल ट्रस्टवर्दी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में लॉयल ट्रस्टवर्दी की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स लॉयल और ट्रस्टवर्दी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, दी हर्मिट की एनर्जी है। एक और चीज़, इस वाले डेक से कोई साइन नहीं आए हैं तो साइन मैं आपको टारोट से बताऊंगी, ठीक है। जो भी साइन मुझे दिखेंगे आपको बताती हुई चलूँगी। तो अभी जो मुझे साइन यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो ये मेजर अरकाना है, द हर्मिट का कार्ड। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ये साइन निकल कर आई है। लॉयल और ट्रस्टवर्दी को यहाँ पर दी हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब पता है क्या है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, देखो आप लोग सेपरेशन में, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं सभी सिनेरियो को आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी जो भी मुझे इस वक्त फील हो रहा है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जो स्पेस आपसे ले रहे हैं, या ये जो स्पेस, ये जो गैप आप दोनों के बीच में आ गया है, इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं और ट्राई नहीं किया होगा, किसी से बात नहीं किया होगा, या कोई इनकी लाइफ में नहीं आया होगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी लोग आए होंगे, या इन्होंने भी, या ये और भी लोगों को ढूंढ रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को आपके जैसा लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो गया, आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने जब रिलेशनशिप में थे तो बहुत ऐसी बातें शेयर की थी जिसका हो सकता है कि आप वो बातें बताकर या बोलकर उसका फ़ायदा उठा सकते थे, या आप इनकैश कर सकते थे उन बातों को, लेकिन यहाँ पर आपने वो सब चीज़ें नहीं की। पहली चीज़ तो आप इस व्यक्ति के लिए लॉयल रहे हो, ठीक है, यानी कि आपने इस व्यक्ति को अगर एक्सेप्ट किया, इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद किसी और से उस इंटेंशन में बात नहीं की, एज ए पार्टनर, एज ए लवर या फ्लर्ट करना, इस तरीके से इंटेंशन में आपने कभी किसी से बात नहीं की, ठीक है। और ट्रस्टवर्दी यानी कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप भरोसेमंद इंसान रहे हो, भरोसेमंद व्यक्ति रहे हो, आपके पार्टनर ये चीज़ मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ को ये हो सकता है किसी और के अंदर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि देखो ये दोनों जो क्वालिटीज़ है ना, ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत रेयर है, ये क्वालिटीज़ हर किसी के अंदर होती नहीं है, ठीक है। अगर कोई लॉयल है तो हो सकता है कि मे बी वो आगे चल के ट्रस्टवर्दी ना रहे, ठीक है, बट आप जब कनेक्शन में थे तब भी आप ट्रस्टवर्दी थे और अभी भी आप ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं आपके जैसा इंसान, आपके जैसा पार्टनर, जिसके ऊपर ये प्यार करे या जिसके साथ ये रहे तो उसके ऊपर ये भरोसा कर पाए, जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर पाए, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ, या तो ये तलाश कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके ही पास आने के बारे में सोच रहे हैं। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देखो, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखा है कि आप तो ट्रस्टवर्दी रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि निकल कर आई है। तो यहाँ पर मुझे अभी एक चीज़ दिखी है कि आपके पार्टनर आपको ट्रस्टवर्दी, लॉयल मानते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि इन्होंने एक टाइम पर आपका भरोसा तोड़ा है। मे बी ये चीज़ आपको भी पता है, आपको चीट किया हो सकता है, या हो सकता है कि इस व्यक्ति ने दो सिचुएशन को साथ में लेकर चलने की कोशिश की हो,
या किसी ना किसी तरीके से ये चीटिंग, बिट्रेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चीटिंग के बाद आपको यहाँ पे तकलीफ़ मिली है या धोखा मिला है। हालांकि ये चीज़ें आपके पार्टनर आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलत चीज़ें ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं पाती हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जैसा व्यक्ति इनको मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपके जैसे इंसान नहीं मिल सकता है। दूसरी बात कि ये व्यक्ति आपके पास लौट कर आए भी तो कैसे लौट कर आए, क्योंकि हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये नए रास्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, जब ये एकांत में होते हैं, जब ये थोड़ा वाइजली चीज़ों को सोचते हैं, तो इनको लगता है कि मैं उसके पास कैसे रिटर्न जा सकता हूँ या कैसे रिटर्न जा सकती हूँ। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। तो आपके पार्टनर को यही लगता है कि पास्ट में तो मैंने इसको धोखा दिया था, पास्ट में मैंने इसको चीट किया था, और इसके अलावा इन्होंने बहुत बातें आपसे छुपाई है। उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, या हो सकता है कि इन्होंने कुछ आपको जस्टिफाई नहीं दिया, या इन्होंने चीज़ें क्लियर आपसे करने की कोशिश नहीं की। तो नाउ अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसके पास रिटर्न जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मैं पास्ट में इसको धोखा देकर आया था या धोखा देकर आई थी। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, कैसे आपके पास वापस आना चाहिए, या आपके पास नहीं आना चाहिए, या किसी और कोई और व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। तो ये एक कंटेम्पलेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत वाइजली डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर एक मैच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैंने अच्छा बता दिया था। 9 नंबर यानी कि नंबर भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है। ठीक है, शार्टर्ड ब्रोकन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शार्टर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। 13 नंबर यानी कि 4 नंबर या 21 या 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर के लाइफ में चीज़ें बदली है, हालात बदले हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड निकल रहा है। या तो हो सकता है कि इस वक्त ना आपके पार्टनर का किसी से अगर ये रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी थी, तो हो सकता है कि उससे इनका ब्रेकअप हुआ हो, या उसने इनका आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को शायद अब जाकर इस ब्रेकअप का ना कितना कि एहसास होना या फीलिंग्स आना, या इनको अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर धीरे धीरे हो सकता है कि होप ख़त्म होती जा रही है, उम्मीद कम होती जा रही है आप दोनों के एक होने की, या आपकी उनके पास वापस रिटर्न आने के। यस, अब आपके पार्टनर को ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से लगने लगा है कि अब आपको मनाना या आपको पाना इतना आसान नहीं है, या आपको अप्रोच करना इतना आसान अब नहीं रहा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि मनाने की भी अगर ये कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप ना मानो, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, और यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अब तकलीफ़ दे रही है, या इनको आप ये कह लो कि चेंजेस जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, या इस वक्त उनके जीवन में जो चेंजेस चल रहे हैं, या बाकी लोगों से इनको जो बिट्रेल मिल रहा है, या बाकी लोग इनका दिल दुखा रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये थोड़े से अपसेट और परेशान दिखाई दे रही है, या इनकी लाइफ में जो इस वक्त बदलाव चल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है ना, तो बदलाव यानी कि रिश्तों से इनको दुख मिलना, जो अपने लोग जिसको ये मानते थे उन लोगों से तकलीफ़ मिलना, तो इस तरह की तकलीफ़ जो आपके पार्टनर को मिलती है, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं इनको दर्द दे रही है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बेसिकली आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है, जिसकी इनको उम्मीद थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो जाएगा।
चाहे हो सकता है कि आपका बदल जाना पूरी तरीके से, आपका पूरी तरीके से बदलाव होना, ठीक है, एज ए पर्सन, या हो सकता है कि पहले आप चीज़ों को बैलेंस कर लिया करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे, या माफ़ कर दिया करते थे, या आप बात करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मे बी आपका डिस्टेंस लेना, आपका उनको इग्नोर करना, ये सब चीज़ें उनके लिए एक तरह से आप मतलब अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप भी इस तरीके से कर सकते हो। एक्स लवर अनफिनिश्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्स लवर अनफिनिश्ड, द मून। तो देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अनफिनिश्ड यानी कि आपके जो एक्स पार्टनर रहे हैं उनके साथ अभी तक आपका पूरी तरीके से कर्मा सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर आप लोग सोचोगे कि अब सब कुछ, अगर आप लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हो या जो भी कनेक्शन आप मानते हो, सोलमेट मानते हो अपनी कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम मानते हो, जो भी अभी इस वक्त आप कनेक्शन को कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस वक्त कर्मा सेटल नहीं हुआ है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी बाकी है। इसका मतलब है कि कर्मा अगर सेटल नहीं हुआ है तो वापस से कभी ना कभी यहाँ पर मिलने का, या आप दोनों को कर्मा सेटल करना पड़ेगा, और कर्मा सेटल दूर दूर रहकर नहीं होगा। इसी तरह से हो सकता है कि आप लोग वापस से मिलोगे, इस कर्मा के वजह से आप लोग वापस मिलोगे एक दूसरे के साथ। अब कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कर्मा उनकी फैमिली के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, या इस व्यक्ति के साथ जो आपका कर्मा है ये यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो इनके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है। तो यहाँ पर चीज़ें अभी तक एंड नहीं हुई है, इसको दी एंड नहीं कह सकते हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बेशक बहुत दूरियां आ गई हैं, बेशक बहुत गलतफहमी बन गई है, या हो सकता है कि उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई है, या हो सकता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखा दिया है, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो कनेक्ट करके रखता है। जैसे होता है ना, फैमिली से आप रिश्ते तोड़ दो, नाते तोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन वैसे तो रिश्ते नहीं टूटते हैं ना फैमिली के साथ। तो उसी तरीके की वाइब, उसी तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर को आपके साथ फील होती है कि बेशक उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, आप लोग सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो आप दोनों को अभी भी जोड़े रखे है, ठीक है, मतलब आप दोनों को अभी भी जोड़ा हुआ है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और पाइसेस साइन मीन राशि भी स्ट्रांग निकल कर आई है दी मून से। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, लियो, एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आई है। देखो यहाँ पर आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो या तो आपसे एज में छोटे हैं, इधर हो सकता है कि ये व्यक्ति इमेच्योर हो सकते हैं। एज तो आप दोनों की सेम है, बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति इमेच्योर हो सकते हैं क्योंकि पेजेस की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, देखो यहाँ पर चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, बट ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर भी जाते हैं, यानी कि आपके बारे में सोचना, आपसे कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं करते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, तो जब ये आपको मिस करते हैं तो कई बार इनका मन करता है कि आपको सॉरी बोल दे या माफ़ी मांग ले, अपॉलॉजी आपके सामने रखे, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आपसे बात, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करे, या आपसे बात नहीं तो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे। बेशक रोज़ बात ना करे, लेकिन एटलीस्ट कनेक्ट होकर आपके साथ रहें। क्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्राइंग, अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है।
एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं डुअल फेस लेकर चलते हैं, ठीक है। डुअलिटी इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। अंदर से तो ये बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर ईगो भी है, अकड़ भी है कि मुझे झुकना नहीं है या मुझे बात नहीं करना। एक तरफ आपसे डर भी रहे हैं और दूसरी तरफ हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको ही डरा के रखने की कोशिश करते हो या आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। दूसरी बात हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का इनका बिहेवियर भी हो सकता है। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी ने स्पॉइल नहीं किया, इनके रूडनेस ने, इनके ईगो ने, इनके एटीट्यूड ने में भी आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है। इस वक्त आपके पार्टनर को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पेन को ये समझ पा रहे हैं, आपकी तकलीफ़ों को ये समझ पा रहे हैं कि इनके चक्कर में, इनके वजह से आपने क्या क्या कुछ फेस किया है। लुक फॉर अ साइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लुक फॉर अ साइन को। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर आपके साइड से किसी तरह के साइन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि पहले तो आप इनके पास जाते हो या कांटेक्ट करते हो या उनसे बात करने की कोशिश करते हो या आप कहते हो कि मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं, अप्रोच करते थे बेसिकली। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको किसी तरीके का साइन दो। इधर हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपको किसी तरीके का साइन दे। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को। वो देख, ये भी रिकंसिलिएशन का ही कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और 3 ऑफ कप्स है। रिकंसिलिएशन आपके पार्टनर भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल इमोशंस को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिकंसिलिएशन आप भी चाहते हो। अगर आप में से कोई है जो ये सोचता है कि आपको रिकंसिलिएशन नहीं करना है, तो माइट बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों की एनर्जी म्यूचुअल लेवल से मुझे दिखाई दे रही है। जितना इंटरेस्ट आपको है उतना ही इंटरेस्ट आपके पार्टनर का भी आपके साथ रिकंसाइल करने में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट हो सकता है कि ये रिकंसिलिएशन में इनके कुछ फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनके सिबलिंग्स हो सकता है कि इंटरफेयर करते हो, या किसी के डर, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी स्पाउस भी हो सकती है अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मे भी हो सकता है किसी के डर से ये व्यक्ति आपसे इस वक्त रिकंसाइल नहीं कर रहे हो, लेकिन इनकी चाहत है आपसे रिकंसिलिएशन करने की, ठीक है, रियूनियन में आने की। डिवाइन गाइडेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिवाइन गाइडेंस को यहाँ पे जजमेंट, यानी कि डिवाइन गाइडेंस का ही कार्ड निकल कर आया है, जजमेंट। देखो, अब आपके पार्टनर को ये लगता है कि जो भी इनसे गलती हुई है, ठीक है, उनको कोई सलूशन नहीं मिल रहा है, तो उनको लगता है कि उनको यूनिवर्स ही गाइड कर सकते हैं, उनको भगवान ही गाइड कर सकते हैं, या जिसमें भी उनको फेथ है, भरोसा है, जिसको भी भगवान की तरह वो पूछते हैं, अल्लाह है, जीसस है, जो भी कोई जिसको भी ये पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनकी गाइडेंस का वेट कर, मतलब उनसे कई बार हम कहते हैं ना, हमें रास्ता दिखाओ, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपनी गलती को सुधारना चाहिए, अगर गलती हुई है या चीज़ें समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी यूनिवर्स से इस वक्त या तो गाइड हो रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, या आपके पार्टनर यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं। शॉकिंग रेवलेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आप लोग दूर रहते हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, माइट भी आपके पार्टनर के लिए भी ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहा है, ठीक है। मे बी जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे तब सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाएगी, चाहे थर्ड पार्टी का आना हो
या आपके पार्टनर का बिहेवियर हो, या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं वो सब चीज़ें आप दोनों के बीच में इस तरीके से रोल प्ले करेगी, या इस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। बेशक आपके पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका ये रिश्ता इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। getting to know each other, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा और समझना, और ये मैसेज ना स्पेशली मैं उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपके पार्टनर को लगता है आप लोगों को उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, उतना सफिशिएंट हो सकता है कि वक्त नहीं मिला जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाओ। मे भी हो सकता है कि उनको लगता है कि शायद इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, या इस वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनती है, फिर आप भी परेशान होते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जान पाओ, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ। अलग अलग सिटी में रहते हो तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सेम सिटी या एक जगह पर रहने के बारे में सोच रहे हैं ताकि अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओ, ठीक है। और टाइम स्पेंड मतलब यहाँ पे कोई इंटीमेसी वाली एनर्जी नहीं है, मतलब सच में वो आपको जानना चाहते हैं, मतलब अपने बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको जानो, वो भी आपको जाने, ये वाली एनर्जी ज़्यादा है। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और उनसे डिटैच हो चुके हो, अनअटैच हो चुके हो, यानी कि इमोशनली उनको आपके अंदर अटैचमेंट नहीं फील होता है। ये दूरी, ये डिस्टेंस जो आई है ना आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन ने आपको उनसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है, बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दिया है। और आपके पार्टनर इस वक्त ना आपको इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर अब आप बस इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, ठीक है। बट आप किसी कमिटल वाले रिलेशनशिप में या अटैचमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो या नहीं जाओगे, क्योंकि मे बी पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपका अच्छा नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन थी आपकी, अटैचमेंट थी आपकी, ठीक है। आप कमिटेड पर्सन रहे हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ मिली है, तो इस वजह से आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया है। उनको लगता है कि उनकी तरफ से आपने खुद के इमोशंस को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, और डिटैचमेंट ये देख पाते हैं आपके अंदर खुद के लिए। सो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी अगर ओवरऑल देखी जाए तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की कुछ गलतियों के वजह से वापस आपके पास रिटर्न कैसे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि कैसे आपके पास वापस आएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए धोखा दिया है, चीट किया है। और यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के ऊपर चल रही है, ठीक है। जैसे आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो ये रिलेशनशिप में यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रही है। अब वो गाइडेंस फॉलो करेंगे तब जाकर आगे आगे चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होगी, अच्छी होगी, या जिस भी तरीके से गाइडेंस मिल रही है आप दोनों की जर्नी में, आप दोनों के इंडिविजुअली आप दोनों के सोल को अपलिफ्ट करने के लिए वैसे वैसे चीज़ें असाइन होती जाएगी, ठीक है। यूनियन सेपरेशन तो डिवाइन जर्नी में लगा रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि एक बार यूनियन हो जाएगा डिवाइन जर्नी में या डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग फिर आप दोनों का सेपरेशन नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, एक एक स्टेज होता है, एक एक स्टेप होता है, तो उस तरीके से फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। अगर वही कोडिपेंडेंसी हो गई तो फिर यूनिवर्स फिर से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।